अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर थोड़ी देर के लिए आप संजीदा हो जाएंगे तो बात करना आसान भी होगा और बात समझना मुमकिन भी होगा। सादात के जलाव में इस दौर में सादात का कोई फर्द दीन का झंडा उठा के चल पड़े तो इससे बड़ी सादत और कोई नहीं हो सकती। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ खानवादा गौसुल वरा हुजूर मुहियुद्दीन गौसुल वरा गौसे आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस खानवादे को जो ये चिराग जलाए हुए, ये फितना फसाद का दौर है। हुब्बे दुनिया ने बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर दिया है, तो बड़ी सादत की बात है। मैं तमाम सादात को ये कहना जरूरी समझता हूं, मुसल्ला आप कही है, इसके वारिस बन जाओ अल्लाह और ये झंडा अपने हाथ से ना गिरने दें। अल्लाह। आज जब मैं हुजूर गौस पाक की तरफ नजर उठा के देखता हूं तो आपके फैजान का ये आलम है। आप खुद फरमाते हैं कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक इंतहाई कमजोर और नहीफ आदमी को मैंने बैठे हुए देखा, जिसने मुझसे तकाजा किया कि मैं उसे खड़ा करने में मदद करूं। तो मैंने आगे बढ़कर उनको उठाया, खड़ा किया, वो जवान हो गए और आवाज आई, अंत मुहियुद्दीन, मैं तुम्हारे नाना का दीन था जो कमजोर हो गया था, आपने मुझे तवाना कर दिया। अल्लाह जो चिराग मेरे आका वली नेमत हुजूर गौस पाक ने अपनी जिंदगी में जलाए थे, आज पूरी दुनिया में वो जल रहे हैं। अल्लाह। अब मैं एक दो तस्वरात आपको देता हूं जिससे आपको बात समझना आसान हो जाएगा। आप की विलादत एक ऐसा हुस्ने इंतजाम था अल्लाह कि अक्सर जब चांद के तुलू होने पर इख्तलाफ होता और खासकर रमजान मुबारक के हवाले से, तो लोग आकर दरवाजा खटखटाते सादात के घराने का कि आज आपके बेटे ने दूध पिया है या नहीं पिया। अल्लाह अल्लाह। मैं बस ये
ये इतनी सी जो बात है ना, आप इसको इतनी सी ना समझें, इसको बहुत बड़ी बात समझें। अगर आप कसीदा गौसिया पढ़ लें तो आपको शान गौसे आजम का खुद पता लग जाता है। यहां तो लोग कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस मौके पर आज शुरकोट कैंट की सरजमीन पर हुजूर गौस पाक के उस मुबारक की ये तकरीबात जो हैं, ये अल्लाह की खास रहमत है। ये अगर इंतजामिया के लोग आराम से बैठ जाएं, मेहरबानी करें, आपकी वजह से इंतशार पैदा हो रहा है कि कोई अंदर से बाहर से कोई आवाज ना है। मैं बड़ी अहम एक दो बातें करनी चाहता हूं। तो आज कभी स्वीडन में, कभी हॉलैंड में, कभी अमेरिका में, कभी दुनिया के किसी हिस्से में कुरान की बेहरमती की जाती है। अब जो अहले इस्लाम है, जो अहले ईमान है, जज्बात में आते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर क्योंकि कोई प्लानिंग होती नहीं, फिर अंदर ही आ जाते हैं, खामोश होकर बैठ जाते हैं। अल्लाह। एक बात तो जाहिर होती है, साबित होती है कि अभी भी लोगों के दिलों में कुरान के लिए मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह बेशक। नामूस रिसालत के लिए और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कौम कट मरने को तैयार है। अल्लाह बेशक। लेकिन याद रखें, बद इंतजामी, जिसको बैड गवर्नेंस भी कहते हैं, चाहे वो हुक्मरानों में हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट में हो, उसकी वजह से कौमें तबाह हो जाती हैं। और अगर पीरखानों में बदनज़मी हो, इल्मी मराकज़ में बदनज़मी हो, और ये अवाम जो बैठी है इनका कोई डिसिप्लिन ना हो, तो ये कोई अच्छी अलामात नहीं है। तो हमने इस दफा फैसला ये किया कि जहां भी दुनिया के किसी कोने में अगर कोई कुरान का एक वर्क फाड़ा जाता है या कुरान पाक के किसी हिस्से को जलाया जाता है, उसके बदले में हम उतने ही हाफिज कुरान तैयार करेंगे। और ये बात मैं आप सबसे इसलिए कर रहा हूं, चाहे यहां उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, चाहे सादात तशरीफ फरमा है, और चाहे दुनिया सियासत के लोग यहां बैठे हैं, और चाहे अवाम बैठी है। कुछ लोग तो बेबस होते हैं, लेकिन बेबसी की इस कैफियत को कि अगर आप किसी बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते या जबान से भी नहीं रोक सकते फितने की वजह से, ये बड़ी अहम बात है। इस दौर में, मौजूदा हालात में, जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त दिगरगू हो चुके हैं, क्योंकि हर आदमी दूसरे को बुरा भला कह रहा है, हर आदमी दूसरे को झूठा कह रहा है, हर आदमी दूसरे को डाकू कह रहा है, हर आदमी दूसरे को जालिम कह रहा है। अनार्की फैल चुकी है, फाशिज्म फैल चुका है। आप ये समझते होंगे कि फलां लीडर शायद बहुत अच्छा है और फलां लीडर पता नहीं क्या कर सकता है। अरे भाई, जब तक तुम कुछ नहीं करोगे ना, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हें अपने आप को बदलना है। अगर तुम्हारी गली में टफ टाइल लगी हुई भी है तो आप उसको साफ नहीं रखते, नाली बनी हुई भी है तो आप उसको खोलने का इत्माम नहीं रखते, और अपने घर की गंदगी आप गली में डालते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं होता कि ये शाम तक फिर वापस आपके घर में पहुंच जाती है। इस वक्त हमारा चमनिस्तान उजड़ा हुआ है, और अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, 14 अगस्त तो हम हर साल मनाते हैं। काश सिर्फ नाच गाने न हो,
काश सिर्फ झंडे ना लहराए जाएं, बल्कि 14 अगस्त के साथ जुड़ी हुई रात लैलतुल कद्र का एहतमाम हमारे पेश नजर हो। लैलतुल कद्र ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, और इस रात का 14 अगस्त के साथ जुड़ने का मफहूम यही बनता है, ये पाकिस्तान उस वक्त तक पुरसुकून नहीं हो सकता और तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता जब तक इसमें कुरान का निजाम नाफिज नहीं हो। अब माशाल्लाह हजारों का इज्तिमा है। इस इज्तिमा में जितने लोग बैठे हैं, आप जरा अपने आप का जायजा लेकर अपने आप से पूछें, आप में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान इस तरह सीखा हो कि वो किसी और को भी सिखा रहे हो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। अब आप अंदाजा फरमाएं, जिस घर में नबी की ये सुन्नत जिंदा हो जाए, मेरा नबी जिब्रील के साथ कुरान का दौर कर रहा है, और अगर आप किसी ऐसे घर के फर्द हो, बाप भी हाफिज कुरान हो, बेटा भी हाफिज कुरान हो, चचा भी हाफिज कुरान हो, बहनोई भी हाफिज कुरान हो, दामाद भी हाफिज कुरान हो, तो फिर ढोल की थाप पे आप नाचेंगे नहीं, बल्कि कुरान की लय में आप दौर कर रहे होंगे। आज हम मसलकों के नाम पर, मशरबों के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मसलक तो शुरू ही नबी की मोहब्बत से होता है, नबी की अदा से होता है और नबी से वफा में होता है। सिर्फ एक जुमला मैंने आपके सामने रखना है और थोड़ी सी गुफ्तगू और करनी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदयतुम इह्तदयतुम। और 5 स्टार जनरल तो तुमने देखे हैं ना, उनका उरूज भी देखा होगा, उनका जिवाल भी देखा होगा। आईजी के कंधे पे लगे हुए स्टार्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद उसकी बदहाली आपने नहीं देखी होगी। आपका वो बच्चा जो किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, उसको भी स्टार्स मिलते हैं, लेकिन जिंदगी में फिर पता नहीं क्या से क्या होता है। हाँ, याद रखिएगा, ये जितने सितारे हैं, ये क्रिकेट के स्टार्स हैं, ये किसी भी दुनिया के स्टार्स हैं, ये फिल्म के स्टार्स हैं, ये वो चिराग हैं जो जलते जरूर हैं मगर बुझ जाते हैं, लेकिन जिन्हें नबी ने सितारा कहा था। अगर बैठने की जरूरत नहीं है तो यकीनन आपको बैठते हुए बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि बैठकर अज़्म करना चाहिए अल्लाह कि हमने अपनी जिंदगी अपने अल्लाह की मोहब्बत में, अपने नबी के इश्क में अपने लिए संभाल के नहीं रखनी, बल्कि दीन के नाम पर कुर्बान कर देना। अल्लाह अल्लाह मुर्शिद। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, उस पाक परवरदिगार ने जब कमली वाले की इस बात को कुरान में, अपने कलाम में हुस्ने कलाम दिया, जिनकी जुबानें काफी अरसे से काम नहीं कर रही हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मौला उनकी जुबानों को खोल दे। अल्लाह अल्लाह। तेरा नाम इतना लें कि आज उनके दिल पाक हो जाए। अल्लाह। तेरा नाम इतना ज्यादा लें कि उनके सोचों में पाकीज़गी आ जाए। अल्लाह। तेरा नाम इस मोहब्बत से लें कि उनके दिल बदल जाएं, अल्लाह, उनकी जिंदगियां बदल जाएं, अल्लाह, उनके किरदार बदल जाएं, अल्लाह, उनके अखलाक बदल जाएं, अल्लाह, उनके अहवाल बदल जाएं, अल्लाह, उनके अंदाज बदल जाएं, अल्लाह, ताकि हम अपने बच्चों के सामने, अपनी आने वाली नस्लों के सामने एक रोल मॉडल बन सके। अब आप मुझे बताइए, जब आप घर में बैठकर मोबाइल पर किसी से ये कलाम कर रहे होते हैं कि आज तो मैं मुल्तान गया हुआ हूं, आज तो मैं लाहौर में हूं, तो आप मुझे बताइए, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? गीबत हर घर में सरायत कर चुकी है,
हसद कितने ही चिराग बुझा चुका है। इस दुनिया से निकलिए, अपने नबी को देखिए, राफ्त चल रही है, रहमत चल रही है, करम चल रहा है, जूद चल रहा है, अता चल रही है, और तो और नबी से वफा भी चल रही है। नबी के वफादारों को नबी ने बयान किया, हाथ उठने चाहिए, अल्लाह का नाम मुंह से जारी रहना चाहिए। जरा गौर से सुने, ये हाथ कभी फालिज ज़दा नहीं होंगे, अल्लाह के लिए उठाते रहा करोगे। आज दुनिया भर को हमने ये चैलेंज करना है, स्वीडन वालों को बताना है, हॉलैंड वालों को बताना है, अमेरिका वालों को बताना है, इमरान खान और नवाज शरीफ वालों को बताना है, पाकिस्तान के सियासतदानों को बताना है कि ये हाथ अब तुम्हारे लिए नहीं उठेंगे, सिर्फ अल्लाह के लिए उठेंगे। रहना तो हमने इसी मुल्क में है, दोस्तियां तो खत्म नहीं हो सकती, दुश्मनियां भी लंबी चौड़ी हम नहीं पाल सकते, लेकिन जमाने को हमने बताना है, जब अल्लाह की बात होगी, कमली वाले की बात होगी, दीन की बात होगी, खत्म नबूवत की बात होगी, नामूस रिसालत की बात होगी, हुर्मत कुरान की बात होगी, तो हम अपने सगे बाप को भी चैलेंज कर देंगे। हम किसी दोस्ती को खातर में नहीं लाएंगे, हम दुश्मनी छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि आज हमने कहां खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाबी कन नुजूम, ये आगे बैठे हुए नहीं बोलेंगे तो पीछे वालों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे कुछ लाशें हैं, जनाजे रखे हुए हैं, जनाजे पढ़ने हैं, क्या करना है। हुजूर ने फरमाया, मैं दीन की वो बुनियाद आज आपके सामने बयान करने लगा हूं कि आपको बार बार पूछना ना पड़े कि है क्या करें, कैसे करें, कौन करे। और भाई अल्लाह ने तुम्हें नबी का आशिक बनाया, तुम ही करोगे ना। हुजूर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम। अच्छा, ये भी एक खाम ख्याल है कि शायद नबी को खबर नहीं थी कि उनके आसपास वाले कैसे हैं। मुझे बताइए, जिस दिन नबी ने अपनी मस्जिद से उखरुज फलां इब्ने फलां मिनल मस्जिद, एक एक मुनाफिक को, एक एक खारजी को नाम लेकर, बाप का नाम लेकर मेरे नबी ने फरमाया मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तो बगलों में बुत डालकर मस्जिद नबवी में नमाजों के लिए आने वालों को जब नबी ने हाथ उठाकर रफ़ा यदैन करके उनकी मौत का सामान किया। जो कहते थे अगर ये सच्चा नबी है तो इसको पता होना चाहिए ना, हमारी बगलों में बुत हैं, जो ये कहते थे, बल्कि एक बार नहीं कई बार कहा, आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि पहले नबियों को अगर किसी कौम ने सताया और नबियों ने उनके लिए बद्दुआ की तो उनकी शक्लें बदल गईं, उनके चेहरे मसख हो गए, कोई बंदर बन गए, कोई खिंजीर बन गए। हम तो बहुत कुछ कह रहे हैं, तो हमारी शक्ल नहीं बिगड़ रही है, हमारे ऊपर अजाब नहीं आ रहा है। जरा कुरान पढ़ते हैं, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। महबूब अल्लाह फरमाता है, ऐ प्यारे हबीब, ये जो कह रहे हैं कि हम पर अजाब नहीं आ रहा है, आप इनको बताइए ना, अल्लाह ने तो फैसला ही कर लिया है, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ये काफिर है, इनका कुफ्र भी बरमला है, लेकिन चूंकि आप हैं ना, यही मदीना यसरब था ना, बीमारियों का गढ़ था ना। और जब मेरा नबी मक्कातुल मुकर्रमा से रवाना होने लगा, हरमे काबा में खड़े होकर कहा, मौला मैं शहर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसमें तेरा हरम है। आवाज आई, प्यारे जहां तू जाएगा वहीं मेरा हरम पहुंच जाएगा। मौला जिस बस्ती में मैं जा रहा हूं वो यसरब है, बीमारियों का गढ़ है,
आवाज आई, प्यारे तेरे कदम लगेंगे, शिफा ही शफा हो जाए, उस मिट्टी में भी शिफा पैदा हो जाएगी। देखिए, लोग जब नबी की बात करते हैं ना, वो होश में नहीं होते कि कर क्या रहे। एक होती है इल्मी खसूसियत, एक होती है इल्मी जहालत। और मैं ये वजाहत, मैं किसी फिरके के खिलाफ बात नहीं करूंगा, वैसे भी फिरका फितना होता है। जब आप फितने को छेड़ेंगे तो वहां से चिंगारियां फूटेंगी, वहां से गंदगी निकलेगी, वहां से अंधेरा फूटेगा, चराग गुल होने की शक्ल बन जाएगी। इसलिए हमने फिरकों को टच ही नहीं करना है, हमने तो आईना दिखाना है। अगर कोई इस आईने में अपने आप को साफ शफाफ कर ले, अगर अपने आप को मेंटेन कर ले, अगर अपने आप को मेक अप कर ले, अपने आप को तैयार कर ले कि यार वाकई सरकार का तो जलवा ही कुछ और है। कलमा तो मैंने भी पढ़ा है। मैं और गुफ्तगू को शार्ट करते हुए, चूंकि हमारे यहाँ एक बड़ा, आपने देखा उलमाए किराम इस बात की गवाही देंगे, मेरे साथ उठने बैठने वाले उलमा नात खान, हमने एक तवाजन कायम कर दिया है। हम अली अली जरूर करते हैं, क्योंकि अली अली करना मना नहीं है ना, लेकिन अली के मुकाबिल में किसी को लाना ये दीन से बाहर होने वाली बात है। जो खुसूसियात अली की हैं वो अपनी जगह पर कायम रहेंगी, लेकिन हमें ना हमारी हैसियत है और ना हमें जुर्रत करनी चाहिए। जिन जिन को नबी ने जिस जिस काम के लिए चुना, जो जो टाइटल दिया, मैं एक दो मंजरनामे आपके सामने रखना चाहता हूं, आप जरूर गौर फरमाइएगा। मेरी सच्चाई आपको नजर आ जाएगी और आपका अंदर भी गवाही देगा, यार वाकई हम काश फिरका ना होते, हम मदीने वाले के नौकर होते। मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लजपाली और करीमी और आपका अजीज होना, हरीस होना, रऊफ होना, रहीम होना, ये तो कुरान ने बयान किया है ना। और आपको याद होगा, बच्चों बैठ जाओ, बिठा दो इनको भी, बैठ जाओ, कोई क़यामत नहीं आ गई। महफिल की आदाब का ख्याल रखिए, बड़े हैं आप, छोटे तो नहीं हैं। छोटा कोई हरकत करे तो समझ आती है, बड़ों को ये हरकत नहीं करनी। और अभी महफिल शुरू हुई, कितना टाइम हुआ है? 9 साढ़े 9 बजे तो महफिल शुरू हुई है। अभी क्या टाइम हुआ है? 11:30 हुए। आपको पता ना, आपकी महफिल तो शुरू ही 10 बजे के बाद होती है और रात 3 बजे तक खत्म होती है। हमने ऐसा नहीं करना। लेकिन देखिए, एक बात समझें कि हमारा ये अकीदा है, जब नबी की मोहब्बत में कोई महफिल की जाए तो उस महफिल पर नबी की रहमत का साया हो जाता है। तो आप में से अगर कोई बेअदबी करेगा तो महरूम रहेगा ना। तो महरूम होना, और वो भी गौस पाक के उर्स से, नबी पाक की सोबत से। तो बस मैं 2 मंजर सामने आपके सामने रख रहा हूं। हुजूर की आदत मुबारका के ऐन मुताबिक, और एक वो वाकया है जब काबा शरीफ की तामीर हो रही थी नए सिरे से, वो गिर गया था। तो जब हजर अस्वद के रखने की बारी आई ना, तो हर कबीला चाहता था ये सआदत हमें मिले, और शदीद खतरा था कि खून खराबा होगा। तो फिर कुछ बड़ों ने फैसला किया, अंदर से आवाजें आ रही, इनको रोको या दरवाजा बंद कर दो या इनको बाहर निकालो। देखिए, हुजूर की महफिल है। फिर मैं ये बार बार यही कहूंगा, हुजूर भी कहते हो और हुजूरी में रहना भी नहीं चाहते हो, फिर क्या बात हुई? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है। ये देखें, लफ्ज हुजूर जो है ना, ये हुजूरी से है। अब हुजूर की हुजूरी का मियार देखना हो ना, तो अपनी नमाज के अंदर झांक कर देखो
जब नबी ने भी और अल्लाह ने भी जो कलाम किया था मेराज की रात, उसको नमाज में वाजिब करार दे दिया। हमें समझाया कि ना नबी की अल्लाह से हुजूरी खत्म हुई है और न तुम्हारी हाजिरी में कमी रहनी चाहिए। तो हुजूर का मामूल था, आपसे मंसूब यही बात थी बचपन से ही। बल्कि एक वक्त में तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लोगों, मैं पैदा तुम्हारे दरमियान हुआ। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं होती, पर नबी ने बताया। मैंने काफी लंबा सफर किया है और जाहिर है मैं अगर बार बार कहूंगा अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, बड़ी मेरे गले पर बड़ा असर है, उसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन यकीनन आपका गला बिल्कुल तरोताजा है, तो आप मेरे गली की जो कमजोरी है उसको ताकत दें ना थोड़ी सी, और उसके बदले में आप ताकत ले लें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप हर अच्छे काम में सबसे आगे होते थे। तो तमाम लोगों ने, बड़ों ने फैसला किया, अच्छा भाई ऐसा करते हैं, कल फजर सुबह के वक्त जो सबसे पहले काबा में एंटर होगा उसका फैसला हम सबको मंजूर होगा। और इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह की रहमत थी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई और हजर अस्वद को उस पर रखा और तमाम कबाइल को बुलाया और कहा एक एक जो सरदार है वो आगे आ जाए, इस चादर को पकड़ ले, उठाए, और सरकार ने उसको अपनी जगह पे नस्ब कर दिया। ये आपकी आदत मुबारक थी। उसी आदत का और उसी मामूल का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि खून खराबे का खतरा था। मेरे नबी ने फरमाया अपने असहाब से कि मैं उस कबीले में सुलह के लिए जा रहा हूं और तुम यहां के मामलात को संभाल लेना। कुछ देर के बाद नमाज की अजान हुई, सफे सीधी हो गई, इकामत पड़ी गई। अब यहां ये बात आपने समझनी है, ये कोई इत्तफाकी अमर नहीं था कि मुसल्ला इमामत पर सिद्दीक़ अकबर को खड़ा कर दिया गया। ये हादसाती बात नहीं थी, ये तयशुदा उमूर थे। हर साहबी को पता था अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर सबसे पहले किसी को खड़ा होने का हक है तो वो सिद्दीक़ अकबर है। तो आप मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए और बाकी सब सहाबा उनकी इक्तदा में खड़े हो गए। नमाज जारी थी, नमाज अभी जारी थी कि हुजूर पाक भी वापस तशरीफ ले आए। यह हिस्सा थोड़ा सा कमजोर है, आवाज आनी चाहिए। आपके खामोश रहने से आपको ही नुकसान हो जाएगा। मैं तो आपको फायदा देना चाहता हूं। ये मेला रोज रोज नहीं लगता। इस सैयदजादे ने अपने घर को दीन का मरकज बना दिया है। देखें, काम करने के लिए इंतजार नहीं किया जाता। आप काम शुरू कर देते हैं, लोग मिल जाते हैं। हुजूर तशरीफ ले आए, पीछे वालों तुम्हारा हाथ भी कभी कभी उठ जाना चाहिए ताकि कम से कम तुम भी फालिज के असर से बच सको। हुजूर तशरीफ ले आए। अब हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं आ गया हूं, हटो बच्चों की आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही आपकी। हुजूर आ गए। अब जो आखिरी सफ थी उसमें जो लोग खड़े थे, अब उनको एहसास हो गया कि हुजूर आ गए। उन्होंने भी सोचा नमाज में बोल तो सकते नहीं, चलो कम से कम कुछ तरीका तो इख्तियार करते हैं। उन्होंने यूं हाथों पे हाथ मारने शुरू कर दिए। यूं हाथों पे हाथ मारे, हल्की सी आवाज उभरी जिससे अगली सब वालों को एहसास हो गया। उन्होंने भी हाथों में हाथ मारे। ये सब सफ दर सफ, और दरमियान से सहाबा हटते गए, रास्ता बनता गया।
हाथ बजते रहे, आवाज नहीं आ रही मुझे, और जरा जोश और खरोश से हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, सरकार आगे बढ़ते रहे, पहली सफ में आ गए। अब नबी ने पुकार कर, पहले नबी ने नहीं कहा कि मैं आ गया हूं, लेकिन यहां आकर नबी ने अबू बकर को मुखातिब होकर फरमाया, अबू बकर नमाज कायम रखो। लेकिन सिद्दीक अकबर मुसल्ले से उल्टे पांव पीछे हटे। यह ऐसा कमजोर है। मैं आपको खालियात नहीं भेजना चाहता हूं, मैं वापस आपको उन करतूतों के साथ नहीं भेज सकता हूं जो जहालत की वजह से लोग फजूल बातें करते रहते हैं। आज मैं आपको नबी के इश्क के जलवों के साथ वापस भेजना था। सिद्दीक अकबर पिछले उल्टे पांव पहली सब में आ गए, हुजूर अगली सब में चले गए। अब ये दुनिया की वाहिद नमाज है जिसके इमाम दो हैं। बहुत बड़ी बात कही है मैंने, लेकिन ना आपका हाथ उठाए ना आपकी आवाज आई है। नमाज एक है, इमाम दो हैं। आज अकीदा को भी पालिश करता हूं, तुम्हें कोई मुनाजरे करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये नहीं पूछा भी कितनी रकात हो गई हैं, क्योंकि अगर नबी पूछने लग जाए तो उसकी नबूवत का म्यार क्या रहेगा। नबी पूछता नहीं है, नबी बताता है। आवाज आनी चाहिए भाई। नबी ने नहीं पूछा कितनी रकात बाकी है, हुजूर ने मुसल्ला इमामत संभाल लिया और नमाज मुकम्मल हो गई। हुजूर ने सिर्फ सिद्दीक अकबर से सवाल किया, अबू बकर जब मैंने कह दिया था, आवाज नहीं आ रही है, जब मैंने कह दिया था कायम रहो, नमाज को जारी रखो, तो तुम वापस क्यों आए? तो उन्होंने जवाब दिया, सुन लो जरा गौर से, सिद्दीक अकबर की अजमत को समझना हो तो फिर ये जवाब बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए समझना। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की मजाल क्या है कि नबी की होते हुए मुसल्ला इमामत पर वो ठहरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐसा ही एक मंजरनामा मैंने उस वक्त देखा जब हुदैबिया के मकाम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके कातिब थे अली। तो जब उस मुआहदे के तमाम चीजें तय हो गई, उस मुआहदे को ओन करने वाले कौन कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश मक्का। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लें तो हमारा तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मान सकते। हाँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ हम ये मुआहदा कर सकते हैं, अगर आप लिख दें मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। हुजूर ने अली को फरमाया, अली काट दो और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। अब कोई सोच सकता है कि अली नबी को यह कहेगा कि मैं नहीं काटता? तो उन्होंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, अली के कलम में ताब नहीं है, बोलो कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दे। आज जब हम ये कहते हैं ना कि यारे ग़ार का जस्ते नूर लाया गया गुंबद खजरा के सामने, हुजरे रसूल के सामने, और ये कहा गया यारे ग़ार हाजिर है, तो हुजरे के दरवाजे खुल गए। आई आवाज, यूसिलुल हबीब इलल हबीब। लोग इस बात से सिद्दीक अकबर की शान को तो बयान करते हैं, फारूक आजम की शान को तो बयान करते हैं, काश वो नबी की शान को भी बयान करें ना, जिन्होंने रोजे के दरवाजे खोल दिए। तो खुदा के लिए कलमा तो पढ़ते हैं ना सब लोग। इतनी बदनीयती यार, जो नबी को देखे ईमान के साथ सिद्दीक अकबर बन जाए। अभी एक शेर पढ़ा, सुना आपने, ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रज जाऊं। ये वही मंजर तो है ना
सांप डस रहा है और सिद्दीक अकबर नबी को देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सूरज डूब रहा है और अली नबी को देख रहा है। अब ये ना कोई सोचे कि अली को पता नहीं था कि सूरज डूब जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। अली को पता था, पर फिर भी अली नबी को देखते रहे। उन्हें ये यकीन था कि ये सूरज भी वापस आ सकता है, पर दीदार मुस्तफा का जो मंजर इस वक्त मुझे मिला हुआ है, फिर पता नहीं कब मिले। जब सूरज गुरूब हो गया ना, तो अली की आंखों में आंसू आ गए। अब अली को मौला कहना जरूरी है। सिद्दीक अकबर ने भी मौला कहा, फारूक आजम ने भी मौला अली कहा, उस्मान गनी ने भी मौला अली कहा, तमाम असहाबे रसूल ने भी मौला अली कहा। तो अली को मौला कहने में तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कहते हैं दोनों हाथ उठाओ, ताकि वो सुन्नत भी पूरी हो जाए। जब नबी ने अपना हाथ भी उठाया और अली का हाथ भी उठाया। तो किसी ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आपने अली को मौला कर दिया है, हमारा क्या बनेगा। और मैं बड़ा हैरान होता हूं, ये 1400 साल बाद में जो लोग आए हैं, तुम्हारी गवाही की क्या अहमियत है, तुम्हारे अकीदे की हैसियत क्या है। तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर आज आपके चेहरे पे सुन्नत है तो ये किसकी सुन्नत है। अगर आपके सर पे कोई दस्तार सजी हुई है, और मैं ये अक्सर लोगों से कहता हूं, अरे पीर की निशानी समझकर दस्तार ना बांधो, उस्ताद की निशानी समझकर रंग न चुनो, और नबी के रंग में अपने आप को रंगो। स्टाइल वो था जो 14 साल पहले नबी ने दे दिया, सुन्नत वो है जो नबी ने दे दी है। पीरी मुरीदी करो, पीर और मुरीद के दरमियान रिश्ता बहाल होना चाहिए, क्योंकि मुर्शिद का काम क्या है, वो रुश्द और हिदायत का दरवाजा खोले, मुरीद की तरबियत करे, उसे आदाब बारगाह रसूल सिखाए। लेकिन आंखें बंद करके सिर्फ पीर के पीछे चलना ये दीन नहीं है, बेदीनी है। क्योंकि पीर भी गलती कर सकता है, उस्ताद भी गलती कर सकता है, इमाम भी गलती कर सकता है। और सजदा साहब इसीलिए पढ़ता है, गलती उसने की है, भुगते सब हैं। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, गलती तो इमाम साहब ने की है। लेकिन सवाल तो यही बनता है कि जब इमाम को मान लिया तो जो उससे हुआ वो तुमसे हुआ। हजरात, हमारी ये बड़ी खुशनसीबी है कि हम जिन आबा व अजदाद की औलादें हैं ना, सुल्तान बाहू सरकार, गौस पाक, ये वो हस्ती हैं, दाता साहब, ख्वाजा साहब। अगर आप किसी कब्र पर जाकर सजदा करते तो ये तो आपकी नालायकी है ना। मेरे अपने खानदान के कितने लोग हैं जो खुद सजदे करते हैं और तवाफ भी करते हैं, जबकि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। पीरी मुरीदी ये नहीं है कि पीर क्या कर रहा है, पीरी मुरीदी ये है कि नबी ने क्या फरमाया है। पीरी मुरीदी का मियार ये है कि तुम हर हाल में नबी के नौकर नजर आओ। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे वजूद से खुशबू आए कि ये नबी का नौकर है। वाह मुर्शिद वाह अल्लाह। अच्छा मियार देखें, हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला रास्ता भूल जाते हैं जंगल में, शेर सामने आ जाता है और शेर बिल्कुल हमले के लिए तैयार है। आप जरा भी नहीं डरे, आपने उससे खिताब किया, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए इनको जुबान दे दे। हजरत सफीना ने इससे पहले कि शेर कोई कार्रवाई करता, अब आप कोई भी बात किसी बकरे से, किसी गधे से करें तो वो आपकी बात को तो नहीं समझेगा ना, लेकिन समझाने वाला नबी का नौकर हो। शेर हमला करने के लिए तैयार है, आपने उसे मुखातिब होकर फरमाया, या हबल हारिस,
ये शेर की कुनियत है। या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नलका, तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ? मैं नबी का नौकर हाँ। शेर हमला करने की बजाय उसके पांव चाटने लग गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं एक और छोटा सा मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी बात वाज़ेह हो जाएगी। एक तरतीब थी जो नबी ने अता फरमाई, और ये किसी एक हदीस में नहीं है, बहुत सारी हदीसों का निचोड़ है। मेरे नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। आवाज आनी चाहिए हर तरफ से, मैं इल्म का शहर हूं। अब इसी बात से कलमा पढ़ने वालों को तो समझ आ जाना चाहिए, जब कमली वाले ने कह ही दिया है। वैसे भी लफ्ज नबी नबा से है, नबा खबर को कहते हैं। नबी खबर देने वाला हुआ ना, तो जो खबर देता है वो बाखबर तो होता है ना, पर जिनके लब पे रब बोलता उसकी खबर का मेयार क्या होगा? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया ये मुस्तफा है, ये मुस्तफा है, ये खैरुल वरा। ये बोलते ही नहीं, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। हां, जब अल्लाह बोलता है तो ये भी बोल उठते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। आवाज आनी चाहिए, और जरा जोर लगाओ जरा। और लोग बुरी बात करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गाली देने के लिए पूरा मुंह खोलते हैं, और तुम अल्लाह का नाम लेने के लिए मुंह नहीं खोल सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। जब कह दी इतना ही काफी था, लेकिन और तसल्ली के लिए बात आगे भी की, हर बंदा बोले, ताकि ये बात आपके अंदर जाए। मुंह खोलोगे तो कुछ अंदर जाएगा ना, मुंह खोलोगे तो रोटी अंदर जाएगी, मुंह खोलोगे तो अल्लाह का नूर अंदर जाएगा। हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। अब उसकी पूरी तरतीब बता दी। फरमाया अबू बकर उसकी बुनियाद है। ये तरतीब आपने ज़हन में रखनी है। आप एज पे खड़े हैं, किनारे पे, जरा सी गलती आपको कहीं भी गिरा सकती है, और जरा सा संभल गए तो उठ जाओगे। ये सुल्तानुल आरफीन ऐसे ही बने थे, गौस पाक ऐसे ही बने थे, दाता ऐसे ही बने थे। हज़रत तवज्जो फरमाए, हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा। ये कुछ लोगों का इसरार है कि तुम अली अली करते रहते हो, सिर्फ नारा हैदरी क्यों? नारा सिद्दीकी भी होना चाहिए। लेकिन मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं, थोड़ी सी तसल्ली कराना चाहता हूं। देखें, कोई भी बुनियाद जो है, और कोई भी दीवार जो है, और कोई भी छत है, उसके फयूज़ और बरकत लेने के लिए आपको दरवाजा ही चाहिए, और दरवाजा हवा में नहीं लगेगा। उस फैजान के बरकत से फैजियाब होने के लिए कोई छत से नहीं टपकेगा, कोई दीवार को सर मारेगा नहीं, कोई बुनियादों को नहीं तोड़े फोड़ेगा। जिसने भी फैज लेना है वो दरवाजे पर आएगा। और अली के दरवाजे का क्या कहना, अली के फैजान का क्या कहना? दरवाजे पे दस्तक हुई, भूखा हूं, खाना चाहिए, खाना मिला, सैर होके खाया। कहने लगा एक आदमी का खाना और मिल सकता है? पूछा गया भाई कौन है तेरा, तू तो अकेला है। कहा नहीं, जब मैं आया ना, वो जो सामने बंदा बैठा है ना, आवाज नहीं आ रही, आवाज आने, मैंने उसी से बात की थी, उसने ही मुझे इस दरवाजे पर भेजा है। लेकिन मैंने देखा था वो खुश्क रोटी को पानी में भिगोकर खा रहा था। इतना अच्छा खाना मिला है मुझे, तो मुझे उसका ख्याल आ गया है कि मैं उसको भी खाना पेश करूं।
आवाज आई, तुम नहीं जानते वो हैदर करार है, ये उसी का दरवाजा। अभी एक और तरतीब देख लो, अबू बकर फिल जन्ना, आवाज आनी चाहिए। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये तरतीब चल रही है ना। और फिर देखिएगा ना, ये तरतीब जो नबी ने अता फरमाई थी, पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा और पांचवें खलीफे का अगरचे नबी ने जिक्र नहीं किया, पर शान तो बयान की थी ना। मेरे नबी ने फरमाया था, ये मेरा शहजादा हसन मुज्तबा, आवाज आनी चाहिए भाई, हसन मुज्तबा मेरी उम्मत के दो बड़े गिरोहों को यकजा करेगा। शहादत मौला हैदर करार के बाद, और कोई ऐसी रिवायत मैंने नहीं पढ़ी कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा हो कि मेरे बाद मेरे बेटे को खलीफा बनाओ, या किसी बेटे ने दावा किया हो कि मुझे खलीफा बनाओ। फारूक आजम, उस्मान गनी, हत्ता के हैदर करार ने भी ये नहीं फरमाया कि मेरी शहादत के बाद मेरे बेटे को हसन को खलीफा मुकर्रर करो। ना खिलाफत के लिए जनाबे हसन मुज्तबा ने दावा पेश किया, पर आसमानों पर खुदा ने फैसला कर दिया और जमीन पर उम्मत के अकाबिरीन ने फैसला कर दिया कि इस वक्त दुनिया इस्लाम में अगर तदब्बर का कोई बादशाह है तो सैयदा कायनात का शहजादा, अगर इल्म का कोई ताजदार है तो अली का बेटा है, अगर तकवा और तहारत का कोई मियार है तो हसन मुज्तबा है। इसलिए पूरी उम्मत ने इत्तफाक से पांचवें खलीफे का इंतखाब किया। और मुझे अफसोस होता है, न इधर वाले न उधर वाले इमाम हसन को बयान नहीं करते, क्योंकि मेरे हुसैन के मिशन की बुनियाद ही हसन पाक में रखी। हसन पाक को निकाल दोगे तो खिलाफत मुकम्मल नहीं होगी। हसन पाक को तसव्वुर नहीं करोगे तो पंचतन पाक का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। इधर देखो हसन, उधर देखो हसन। और सिर्फ बैठ जाओ बच्चे, ए बैठ जाओ। ये पांचवा जो है ना, पांचवा खलीफा, बोले तो सही, पांचवा खलीफा, ये खलीफा बनना भी कोई छोटी सी बात नहीं थी, लेकिन खिलाफत को छोड़ देना ये तो उससे बड़ी बात है। फरमाया हमें इक्तदार की जरूरत नहीं है, हमें उम्मत की वहदत की जरूरत है। और आज जो उलमा अफरात व तफरीक की बात कर रहे हैं, जो अपनी इल्मी धौंस जमाना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए इस कायनात का फिरासत का ताजदार हसन मुज्तबा है। अगर उस इमाम के फैसले, उस कायद के फैसले, उस पांचवें खलीफे के फैसले को मानते हो तो फिर दाएं बाएं की बातें मत करो। तुम्हारी राय की कोई हैसियत नहीं। हम जहां भी जाते हैं लोग पूछते हैं, जी आप बताएं सैयदा कायनात के बारे में आपकी क्या राय है। मैं तो दोस्तों से पता क्या कहता हूं, मैं कहता हूं भाई नौकरों की क्या राय होनी चाहिए। वैसे आप वैसे कोई पता नहीं कहां से आके बैठ गए। वो कहते तू ढह तो नहीं, बोलो तो सही रहा यार। भाई नौकर की क्या राय होती है। हमें तो वो अपनी नौकरी के लिए कबूल कर लें तो इससे बड़ी सादत क्या हो सकती। मेरे सुल्तान बाहू ने बड़ी कमाल बात कही है। मैं अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुका हूं। आप ये फरमाते हैं कि फकर इख्तियारी भी है
मगर सच बात तो यह है कि फकर सिर्फ इख्तियारी नहीं है, ये विरसा भी है नबी का। ये बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम नुक्ता मैं आपको दे रहा हूं। हुजूर पाक ने फरमाया अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी। अरे मकानों की विरासत को तो हर कोई लेना चाहता है, बैंक बैलेंस तो हर किसी को चाहिए, लेकिन फाका किसको चाहिए? ले लो, नबी का फक्र ले लो। कितने दिन भूखे रह सकते हो? फकीर होता ही वो है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन अपने लिए कुछ ना हो। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया, ये बात गौर से सुनो, और जो लोग नबी की शहजादियों के नाम बेअदबी के साथ लेते हैं, कोई मोहब्बत नहीं है आपकी। नबी की शहजादियों के नाम लेने की जरूरत भी तुम्हें क्या है? तुम अपनी खिताबत के लिए, कभी वाह वाह के लिए तुम इतनी बेअदबी से नाम लेते हो, शर्म से सर झुकना चाहिए सुनने वालों का भी। और अगर कभी लोगों को सीधी बात समझाने के लिए नाम लेना भी पड़ जाए, इतनी मोहब्बत से लो, इतने अदब से लो, इतनी आजी से लो कि वैसे ही पता लग जाए भी नौकर है, नाम तो ले रहा है, डर डर के ले रहा है। मैं वो खुतबा आपको सुनाना चाहता हूं। जब यजीद के दरबार में शान हुसैन में कोई कमी कोताही होने लगी, वहां से तो अली की बेटी शहजादी अली वकार दुख्तरे सैयदा कायनात बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ओ यजीद, ये खुतबा है उनका, ओ बदबख्त, तू कहता है कि तुमने अपने मुखालिफीन को जलील कर दिया है। मुझे एक बात तो बताओ, अजान हो रही थी, बताओ नाम वहां इस वक्त अजान में हमारे नाना का चल रहा है या तुम्हारे नाना का चल रहा है? फैसला तो हो जाता है ना इसी बात से। लेकिन आप लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, आपने इस्तकामत इख्तियार करनी है। कुरान से बेहतर फैसल कोई नहीं है। जितने लोग यहां बैठे हैं, मियार एक ही है। अगर तुम कुरान पढ़ सकते हो तो फिर तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जितने उफाज बैठे, जितने आइम्मा बैठे, जितने टीचर्स बैठे हैं, जितने कुरान के कारी बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, कभी किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर इतना कह दो कि मुझे अल्लाह ने कुरान का नूर दिया है, मैं तुम्हारे पास चलकर आया हूं, मैं तुमसे कोई मुतालबा फीस का नहीं करता हूं, हालांकि आपको जरूरत भी है, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए, तुम्हारे बच्चों को तुम्हें कुरान सिखाने के लिए तैयार हूं। सुनो, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि तुम अल्लाह की रजा के लिए जिनको कुरान पढ़ाना आता है, और इस पूरे मजमे में अगर मैं ये कहूं, कुरान तो हम सब ने पढ़ा था ना, लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ा कि किसी को पढ़ा सकें। काश अगर हर रोज एक आयत आप कुरान की सीखनी शुरू कर दें। इस रमजान मुबारक में तमाम आइम्मा हुफ्फाज, तमाम टीचर्स अगर नूरानी कायदा ले लें और जो भी तुम्हें अच्छा उस्ताद मिले उसकी मिन्नत समाजत करके, अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, यार दुकान पे रखे हुए नौकर को तो तुम तनख्वाह देने के लिए तैयार रहते हो, और जो तुम्हें कुरान सिखा रहा है वो तुम्हें यह कह रहा है
कि कोई फीस नहीं है, लेकिन तुम्हें एहसास तो होगा ना कि यार महंगाई का दौर दौरा है, मेरा चूल्हा भी नहीं जल रहा है, इस शख्स का चूल्हा कैसे जलेगा। तो हमने एक दरमियानी रास्ता निकालना है। इस वक्त अजमत कुरान के लिए हमने एहतजाज नहीं करना। कैसे करेंगे? इन गैरत से आ रही हुक्मरानों से करेंगे। इन काफरों के हाथों बिके हुए सियासतदानों से करेंगे। अल्लाह, हम खुद इसका अज़्म करेंगे। अल्लाह, इंशाअल्लाह। एक काम कर लें आज से, जिसको कुरान आता है वो दूसरे को पढ़ाए, जिसको नहीं आता, सही नहीं आता, वो दूसरों से सीखना शुरू करे। अल्लाह, और इस रमजान में नूरानी कायदा पढ़ लें, जो सही पढ़ा सकते हैं। इस सिलसिले में खवातीन हमारी, चूंकि उनके पास काफी वक्त होता है, अगर हम उनको सिखा दें, और ये काम मेरे गौस का ये शहजादा कर रहा है। मैंने इस शख्स को कभी ये कहलाते नहीं सुना कि मैं पीर हूं, मैं गौस पाक की औलाद हूं। ये हम कोशिश करके इन्हें कहते हैं भाई कुछ तो यार लोगों को पता चलना चाहिए। जो आज ही इस घराने, पूरे घराने में, यहां इस घराने के बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं, मुझे याद नहीं कि जब कभी मैं हूं, लेकिन हमने भी कभी आदाब से हटकर बात नहीं की। हम तो वैसे भी अपनी हम उम्र या अपनी उम्र से ज्यादा लोगों को इज्जत देते हैं, लेकिन नबी के खानदान को क्यों नहीं इज्जत दें? मगर इनकी आजी, इनकी इनकसारी, इस खानवादे की खाकसारी मैंने अपनी आंखों से मुलाजा की है। ये दीन के सतून बनकर इस वक्त हमारे लिए मियार बने हुए हैं। हमारे लुत्फुल्लाह शाह साहब ने आपकी इस कैंट की सरजमीन पर दीन के लिए कितना काम किया। अल्लाह, ये सादात का हिस्सा है, ये इनकी विरासत है। फकर भी मेरे सुल्तान बहू ने इसलिए फरमाया कि चूंकि नबी पाक का फरमान है अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, नबी पाक ने किसी बात पे फख्र नहीं किया, फख्र पर फख्र किया है। और मेरे सुल्तान बाहू की तहकीक के मुताबिक इस धरती पर फख्र मोहम्मदी की पहली और अजीम सुल्तानुल फख्र हस्ती का नाम सईदा कायनात है। अब उस गोद में हसन हुसैन पले, उस दूध से उन्होंने परवान पाया। और मैं आप सबसे एक तो ये मैंने अर्ज कर दिया है ना, क्योंकि होता ये है कि आप पहले तो टाइम पर नहीं आते, और छक्कों चौकों में आपको बहुत मजा आता है। छक्के चौके जब लगते हैं तो स्पीड तेज हो जाती है, मगर जब बंदा क्लीन बोल्ड होता है ना, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। संभल संभल कर रन खेलना चाहिए। तो हम संभल संभल कर खेलने वाले लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं। हम उस बारिश के बरसने के कायल हैं जो कतरा कतरा जमीन में इस तरह धंस जाए कि जमीन को जरखेजी दे। हम उस बारिश की तरह नहीं है जो कीचड़ बन जाए, जो सैलाब बन जाए, तूफान बन जाए। तो आपके लिए पहला सबक यह है कि आपने ये रमजान कमाना है, कुरान का हर्फ हर्फ सीखना है। उलमा से मेरी गुजारिश है, अगर कहीं आपको कोई वसाइल में कमी आने लगे, मेरे साथ राब्ता रखो, इंशाअल्लाह हम आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। और दूसरा, जो काम सैयद रजा हुसैन शाह साहब फरमा रहे हैं ना, ये शौक होता है।
अपने घर को मदरसा बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। आज जो चिराग इन्होंने जलाया था वो पूरी कुव्वत से पूरी आबताब के साथ जल रहा है। और आज ये बात मैं लोगों को समझा रहा हूं कि देखो, कुफर का मुकाबला करने के लिए, फिरकावारियत से बचने के लिए, फितने की आग से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है? एक काम करो, इस कौम की हर बेटी को मां बनने से पहले कुरान के नूर में रचा दो और बसा दो। हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। तकरीर खत्म हो गई है। बड़ी मुश्किल से आपको कंट्रोल किया, क्योंकि ये कौम जब कंट्रोल से बाहर होती है ना तो पागल हो जाती। अल्लाह, बड़ी मुश्किल से मैंने आपको कंट्रोल किया। और इस धूम में, धाम में बहुत सारे लोग फिसल गए, मजलिस से महरूम हो गए। हमारे यहाँ ये बड़ी बीमारी है। नात खानी हमारी मेराज तो है ना, लेकिन हर नात के बाद अगर दीन मुस्तफ़ा की अबियारी न की जाए, अल्लाह अल्लाह, नात खानी के जरिए जो जज्बात उभरते हैं ना, उन जज्बात को नबी के नाम न किया जाए अल्लाह, तो काम अधूरा रह जाएगा ना। आज हमारा आज़म क्या है? वो ये है, क्योंकि नस्ल इंसानी की जो नबूदो नुमाइश है अल्लाह, वो औरत से शुरू होती है। निकाह के ताल्लुक के बाद हर मर्द और औरत के मिलाप के नतीजे में हर औरत को ये अता होती है कि वो एक इंसानी जिंदगी की विरासत अपने अंदर पालने लग जाती है। अल्लाह, मां के रहम में तैयार होना शुरू हो जाता है। अगर मां का वजूद कुरान के नूर में रचा बसा है, अल्लाह, आवाज आनी जरूरी है। अल्लाह, ये एक अहम कड़ी है जिसको आपने समझना है। अल्लाह, अगर मां का वजूद कुरान के नूर में रचा बसा है, अल्लाह, तो बच्चा बन रहा है, गोश्त बन रहा है, हर रेशे में कुरान का नूर आएगा ना, क्योंकि वही फैक्ट्री है ना। मां का वजूद ही जो फैक्ट्री है, बनाने वाला तो वही है, लेकिन बन कहां रहा है? मां के वजूद में। उसी वजूद से खुराक आ रही है, उसी वजूद से गोश्त बन रहा है। आवाज आनी चाहिए। अल्लाह, उसी मां के वजूद से हड्डियां बन रही हैं, रगें तरतीब पा रही हैं, आज़ाए जिस्म बन रहे हैं, खून बनना शुरू हो गया, सांसें चलनी शुरू हो गई हैं। तो सारा अमल मां के वजूद में हो रहा है। तो मां का वजूद कुरान के नूर में रचा बसा है। अब जरा सोचिए, जब ये बच्चा पैदा होगा, एक घुट्टी वो है जो आपने देनी है, वो भी किसी बदमाश की नहीं कोई दिलवाता। अल्लाह, बेशक, किसी गालियां देने वाले की कोई नहीं दिलवाता। अल्लाह, यही कहते हैं फलां को बुलाओ, बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह, बड़ा ठंडा मजाज आदमी है। क्यों भाई? इसलिए होता है कि जिसकी सारे गांव में धूम मची है, बड़ा बदमाश है जी, उसे कोई नहीं घुट्टी दिलवाता, मां का प्यो ही क्यों ना हो। अब आपने गौर करना है, एक है घुट्टी, उसका असर होता है ना, अच्छा हो या बुरा हो, तो एक है मां, जिसके कदमों में जन्नत है। ये शर्त तो नहीं है ना कि नेक है या बुरी है, मां है। और जो मां नेक भी हो यार, जो कुरान की कारिया भी हो, तो मैं आपसे एक तमन्ना कर रहा हूं, आपने अपनी हर बेटी को कुरान के नूर में रचाना बसाना है। अल्लाह, और खुशकिस्मती से शाहजी के घर में, और मैंने जो तरबियत यहां देखी है, इस घर की खवातीन जितनी पर्दादार हैं, जितनी इज्जतदार हैं, और पिछले 12-14 साल से यहां से सैकड़ों बच्चियां कुरान सीख कर निकली हैं, उन बच्चियों की आंखों में मैंने शर्म और हया देखी है। अल्लाह, अल्लाह,
बेशक। अगर आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, अपनी बेटियों को शाह साहब के हवाले करो, मेरे पास ले आओ। हमने बच्चियों के लिए मस्जिद हुसैन में पूरा शोबा कायम कर दिया। अल्लाह। उसकी तरतीब यह है कि 5वीं पास बच्चियां आप ले आए, उनको हम तजवीद पढ़ाएंगे, उनको कुरान पाक सही पढ़ाएंगे, अल्लाह। फिर साथ ही उनको दर्स निज़ामी का आमा खासा शुरू कर देंगे। अल्लाह। खासा का मतलब यह है कि अब तो मैंने पिछले साल भी देखा 9th और 10th में पूरी की पूरी जमात में सप्लियां हैं, हालांकि नकलें भी होती हैं, फिर भी फेल हो रहे हैं। उसके मुकाबले में जो हमारा निजाम है आमा का और खासा का, यानी 9th का कोई इम्तिहान देने की जरूरत ही नहीं है। वैसे हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम है मस्जिद हुसैन में, लेकिन हमने आमा के दौरान ही, आमा अव्वल और आमा दाऊम के दरमियान ही मैट्रिक के साथ 4 सब्जेक्ट को हमने तैयार करना है और उनको आला नंबर दिलवाने हैं, और फिर खासा के बाद FA का इम्तिहान 3 सब्जेक्ट के साथ, और फिर उन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए अलहदा है हमने डिग्री कोर्स तैयार किया है, BS इस्लामिक स्टडीज। आपका बेटा सिर्फ स्कॉलर नहीं बनेगा, आपकी बेटी सिर्फ आलमा नहीं बनेगी, आपकी बेटी, आपका बेटा कल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, AC बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। फर्क ये होगा जो तुम्हारे पास रहकर जज बनेंगे वो चोर भी होंगे, रिश्वतखोर भी होंगे, लेकिन जिन्हें मैं बनाऊंगा उनकी जुबानों पर खुदा का कलाम होगा और मुस्तफा का नाम होगा। तो ये हमारा जो इस्लामिक स्टडीज का पूरा डिजाइन कर दिया हमने, और कम से कम इस साल अगर अगले 2-4 दिन में आपके कुछ बच्चे या बच्चियां जो FA पास कर चुके हैं वो, या जिन्होंने खासा पढ़ लिया वो, सिर्फ उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, फिर साल का 1 लाख या 1.5 लाख खर्च है, जो भी है वो हम अपने जिम्मे ले रहे हैं। अल्लाह। 4 साल के बाद उनके हाथ में यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, और जो उनमें ज्यादा लायक होंगे उनको हम MPhil कराएंगे, PhD कराएंगे, अल्लाह। हॉलैंड भेजेंगे, अल्लाह। स्वीडन भेजेंगे, अल्लाह। अमेरिका भेजेंगे। अल्लाह। वो उस्ताद भी होंगे, मुअल्लिम भी होंगे, मुबल्लिग भी होंगे, स्कॉलर भी होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग होंगे, अरबी स्पीकिंग होंगे, इश्क मुस्तफा स्पीकिंग होंगे। नफरत नहीं फैलाएंगे, अदावत नहीं फैलाएंगे, इश्क मुस्तफा की खुशबू फैलाएंगे। अल्लाह। मुर्शिद हुआ। तो मेरे दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं इस पूरे खानवादे को मुबारकबाद देता हूं, और गौस पाक के नौकर होने का जो हमें एजाज है, जिस पर हमें फख्र है। आरफों के बादशाह ने हमें क्या सिखाया? बगदाद शहर दिखे निशानी, ऊंचियां लमियां चीरा हूं, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, जिवें दर्जी दियां लीरा हूं। इन्हां लीरां दी आजी की इंतहा देखो, इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के बाहू कह रहे हैं, बाहू कह रहे हैं, अल्लाह। रलसा संग फकीरा हूं, बगदाद शहर दे मंग टुकड़े खासा बाहू, अल्लाह। करसा मीरा मीरा हूं। अल्लाह। दोस्तों, हमने आपकी सहूलत के लिए एक और छोटा सा नेटवर्किंग कायम कर दी है। मेरे पास इस वक्त मरकज दरूद में रोजाना की बुनियाद पर 250 करोड़ दरूद जमा होता है। आपने इतना करना है, हर शाम को 20 मिनट के लिए अपने ही घर में एक चादर बिछा लेनी है, उसका नाम रखना है दस्तरखाने दरूद व सलाम। बाप बेटियां मिलकर ड्रामा नहीं देख रही हैं, जवान बेटी बाप के साथ बैठकर नाच गाना देख रहे हैं। क्या क्या मैसेज दे रहे हैं आप बच्चों को? क्या बना रहे हैं आप? तस्वुर मदीना में बैठेंगे, आवाज बोल दो, मैं रहा हूं। अल्लाह। तुम तो कभी कभी बोल दो, मैं तो मुसलसल बोल रहा हूं यार। अल्लाह। अब जरा गौर करो, तस्वुर मदीना भी हो,
हाँ कोई कह सकते हैं मदीना दूर है, तुम कह सकते हो मदीने वाला तो बड़ा ही करीब है। अल्लाह। ये पूरा मौजू है इंशाअल्लाह। बहुत जल्द शोरकोट शहर में हम अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप शोरकोट तहसील वालों को मैं अभी कह रहा हूं अगले चंद दिनों में अपनी तैयारी कर लो, अल्लाह। कल ही टाइम ले लो, आप सबने शोरकोट शहर में आना है। फिर अल्लाह। हाथ ऊंचा करके कहो अल्लाह। अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस हम करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इस उम्मत की एक एक बेटी को कुरान की कारिया नहीं बना, अल्लाह। जब तक उम्मत के हर बच्चे को कुरान के नूर में रचा बसा नहीं देते। अल्लाह। वाह मुर्शिद वाह। अगर आप के पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो FA कर चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी, कहां से मिलेगी? वो तो बंदर बांट हो जाती है, आपस में बांट लेते हैं। ये जितनी पार्टियों वाले हैं ना, ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, ये रिश्ते करते हैं आपस में, दोस्तियां इनकी, खाने खाते हैं एक दूसरे के पास जाकर, शाम को टीवी पर बैठकर लड़ते हैं। तुम समझते हो वाकई ये तो बड़ी लड़ाई हो रही है, इनको लड़ने दो, इनके लड़ने से कोई तो मरे, आज तक मरा ही कोई नहीं है। लड़ लड़ कर लोगों को मर जाना, ये तो मरते ही नहीं है। तो इसलिए भाइयों इनके चक्कर में ना पड़ो, तस्वुर मदीना करो, दुरूद पढ़ते रहो। अकीदा क्या हो कि जिस तरह इमाम बूसीरी की ख्वाब में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मेरा नबी आ गया था ना, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाब में आए थे ना नबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को किबले अव्वल की आजादी की खुशखबरी सुनाई थी ना नबी ने। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को नबी ने खुद आकर फरमाया था, ये मेरा दुश्मन है, आपको हथियार उठाने का हक नहीं है, आपको नबी के दीन का झंडा उठाने की जरूरत है। हुर्मत कुरान के लिए काम करोगे, ऊंची आवाज में इंशाअल्लाह, तहफ्फुज़ कुरान के लिए बाहर निकलोगे इंशाअल्लाह, बच्चे दोगे इंशाअल्लाह। और मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं, तुम प्राइमरी पास बच्चे ले आओ, 9-10 साल की उम्र में बच्चे ले आओ मेरे पास, मैं उनको गारंटी के साथ जब आपको दूंगा ना, वो किसी न किसी पोस्ट पर होंगे, अल्लाह। वो तुम्हारे भी वफादार होंगे, नबी के भी वफादार होंगे। अल्लाह। मैं इंतहाई आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और मेरा ये पता क्या अकीदा है, जब इस तरह की महफिल होती है ना, तो जिस हस्ती को हम बुनियाद बनाए होते हैं वो हस्ती भी देख रही होती है। अब ये एक और मौजू है, हजर अस्वद का नाम सुना है आपने? उसकी खसूसियत यह है, जो उसको चूमता है ना, तो वो उसके गुनाहों को चूस लेता है। अब सब लोग पहुंच ही नहीं सकते, फिर वो क्या करते हैं, वो जब हजर अस्वद की सीध में आते हैं ना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दोनों हाथ उठा के, अल्लाह। अगर आज आपके पास 4 हाथ होते मैं कहता चारों उठा लो। अल्लाह। अल्लाह। जब हम हजर अस्वद के सामने आते हैं ना, ज़ाहिर करीब तो जा नहीं सकते, बूढ़ा आदमी, औरत, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हाथ उठाकर अल्लाह, दूर से ऐसे हाथ उठाते हैं। अल्लाह। और देखें, पक्की बात, पक्का इंतजाम किया अल्लाह ने, फरमाया जब दूर से हाथ उठाओ ना, तो फिर ऐसे झटका भी दो, ताकि लोग देखें कि इन्होंने हजर अस्वद को मान लिया है। अल्लाह। अल्लाह। फिर अपने हाथों को चूम लो। और यार यहाँ तो नबी के नाम चूमने पर भी लोग पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो? मुर्शिद वाह। अरे वहां तो तुम पत्थर की तरह हाथ करके अपने हाथों को चूम रहे हो, अल्लाह। और तुम्हें शर्म भी नहीं आती, कहते हो कि नबी का नाम चूमना कहाँ? अल्लाह। अल्लाह। वाह वाह। मेरे दोस्तों, तो ये जमजम, ये हजर अस्वद जो है, जब ये किसी के गुनाह चूसता है, इसको पता तो होता है ना कौन सा गुनाह। और यार पत्थर को पता होता है, बोलो तो सही ना, अल्लाह। पत्थर बन जाते हो, बेजुबान हो जाते हो। अल्लाह। पत्थर को पता है ये गुनाहगार है, इसका कौन सा गुनाह है, अल्लाह। चूस रहा है। अरे अल्लाह। नबी के दर पे आके देख। अल्लाह। 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 तो मैं उम्मीद करता हूं
मैं आज से आपको कुरान के मिशन में देखना चाहता हूं। हत्ता कि जितने लोग कहीं भी मुरीद हैं, जब पीर साहब आए या आप पीर साहब के पास जाएं तो पहला मुतालबा यही करें कि हुजूर कोई एक आयत तो हमें पढ़ा दो। अल्लाह तो जो पीर भी हो, कुरान की आयत ना आती हो तो पीर पर भी रहम करो, अल्लाह तो उसको किसी मदरसे में छोड़ो। वाह 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 आहा। मदरसे वालों को भाई हमारे पीर साहब को कुरान नहीं आता तो आप सिखा दो, खर्चा हम कर देंगे। अल्लाह के बंदे। वाह तो माशाल्लाह आज जो चूंकि बिल्कुल आखिर है और गुफ्तगू तो मेरी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इश्क़ रसूल का झंडा उठाकर चलेंगे।